अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सर्च एल्गोरिदम्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, और आगे फर्दर उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और किसकी बेस पर हम इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, और कौन सा किस सिनेरियो में बेटर है। देन हम देखेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या है हमारा, और उसको ड्राई रन कैसे करना है, उसकी फ्रिंजेस कैसे लिखनी है, तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, क्या वो ऑप्टिमल है, क्या वो कंप्लीट है, उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है। तो ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और ओके, सर्चेस दो टाइप की होती हैं, अनइन्फॉर्म्ड सर्च और इन्फॉर्म्ड सर्च। अनइन्फॉर्म्ड सर्च को आप ब्रूट फोर्स सर्च भी कहते हो या ब्लाइंड सर्च भी कहते हो। बेसिकली पहले इन दो का डिफरेंस आपको बता दूं कि अनइन्फॉर्म्ड सर्चेस जो होते हैं ना, इसमें हमें विदाउट इन्फॉर्मेशन हम सर्चिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्री है, तो जो इन्फॉर्म्ड होते हैं ना, इन्फॉर्म्ड के अंदर हमारे पास पता होता है अगर हम ये वाला पाथ चूज़ करेंगे तो इसकी हमें कॉस्ट लगेगी, और अगर हम ये वाला चूज़ करें इसकी कॉस्ट क्या लगेगी, और फिर उससे अगला जो है वो चूज़ करने के लिए उसकी कॉस्ट क्या लगेगी। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है वो हम ढूंढ सकते हैं इससे, ठीक है। लेकिन जो अनइन्फॉर्म्ड होता है उसके अंदर हमें कुछ भी पता नहीं होता, हमें जस्ट कॉस्ट जो है अपने जो नेक्स्ट नोड तक की कॉस्ट का पता होता है, उससे आगे कुछ नहीं पता होता। तो ये अनइन्फॉर्म्ड है। अनइन्फॉर्म्ड सर्चेस हमारे पास मल्टीपल हो सकती हैं, जिसमें है अनइन्फॉर्म्ड सर्चेस में जो है हम तो हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होता है, और जो है ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और दूसरा इसमें कम्प्लेक्सिटी जो है वो ज़्यादा होती है, टाइम कम्प्लेक्सिटी भी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी। और आगे इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं वो हैं, अनइन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर 4 टाइप्स आ जाते हैं: ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, आइटरेटिव सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। ये हम हर जो इसकी टाइप है इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरा टॉपिक ही ब्रेथ फर्स्ट सर्च का है, तो उसको लेकर चलेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं इन्फॉर्म सर्च के अंदर क्या क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि अनइन्फॉर्म सर्चेस के अंदर हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होता है एडवांस में, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती जिसकी बेस पे हम आगे अपनी सर्चिंग कर रहे होते हैं गोल की। और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी हाई होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं जिसमें हम इन्फॉर्म सर्चेस को यूज़ नहीं कर सकते होते, तो उनमें हमें अनइन्फॉर्म सर्चेस जो है काफ़ी काम देती हैं। ये सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है हम कौन सा एल्गोरिदम लगाएं कि हमें बेस्ट आउटकम्स आ सकते हैं, हमारी ऑप्टिमलिटी जो है मैक्सिमम हम उससे अचीव कर सकते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को कैसे टैकल करना है वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे, ठीक है। देन हमारे पास इन्फॉर्म सर्चेस के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स हैं: ए स्टार सर्च है, ग्रीडी सर्च है, ह्यूरिस्टिक सर्च है। ह्यूरिस्टिक सर्च को आप बेस्ट फर्स्ट सर्च भी कहते हैं, BFS हम शॉर्ट फॉर्म में कह लेते हैं, BFS इसको भी बोल लेते हैं। तो आपने कंफर्म करना है कि पहले आप करने कौन सा जा रहे हो, BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च है या बेस्ट फर्स्ट सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च जो है ये ह्यूरिस्टिक सर्च को भी बोलते हैं, ठीक है, ह्यूरिस्टिक सर्च को ही बोलते हैं। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं कि हम ये क्लासिफिकेशन कर किस बेस पे रहें। क्लासिफिकेशन जो है ये हमारी एल्गोरिदम्स की 4 मेजर जो चीज़ें हैं उनके बेस पर हो रही होती है। क्या हमारा एल्गोरिदम कंप्लीट है, कंप्लीटनेस क्या होती है उसकी, वो भी मैं बताऊंगी आपको, एंड में बताऊंगी। फिर ऑप्टिमलिटी क्या होती है, देन हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है। तो ये सब मैं एंड में डिस्कस करूँगी। आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च का सोल्यूशन जब दे दूँ, मैं ड्राई रन करके दिखा दूँगी, फिर मैं बताऊँगी कि ये ऑप्टिमल है या ये, उस पर कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर दूँगी ये होती क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको ऐसे ट्री दे दिया जाए कि इफ़ ट्री नहीं दिया गया तो आपको ऐसा ग्राफ दिया जाएगा। ट्री और ग्राफ में अब डिफरेंस क्या होता है, जो ट्री होता है ना, ट्री में एक इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा होता है कि उसमें लूप्स नहीं आ रही होती हैं, उसमें जो है एक ही तरफ, मतलब लेवल बाय लेवल वो डिवाइड किया हुआ होता है, ठीक है। उसके पेरेंट नोड्स होते हैं, चाइल्ड नोड्स होते हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन ग्राफ में ऐसा नहीं होता। ग्राफ में अगर एक एरो उस तरफ जा रहा है तो दूसरा एरो, ऐसे लूप्स बन रही हैं हमारी, और मल्टीपल ऐसी चीज़ें बन रही हैं, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता इसमें, ठीक है। अब हमें ना ग्राफ गिवन है, हमें कहा गया है कि इस पर ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपने इंप्लीमेंट करना है, उसका ड्राई रन करके उसकी सारी फ्रिंजेस बनानी है। फ्रिंजेस क्या होती हैं, फ्रिंजेस जो है हम जब ड्राई रन करेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट दे दूँगी, ठीक है। ओके, कोई भी आपको सर्चिंग दी जाए ना, तो आपने उसमें सबसे पहले 2 चीज़ें देखनी है कि उसकी स्ट्रेटजी क्या है,
जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है ना, इसकी स्ट्रेटजी ये है कि ये शैलोएस्ट नोड को सबसे पहले एक्सपैंड करता है और फिर उसको सॉल्व करता है, उसमें से अपना सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है, जो उसको मैच करना होता है, गोल ढूंढना होता है, वो ढूंढ रहा होता है शैलोएस्ट नोड को, ठीक है। और जो इम्प्लीमेंटेशन इसकी करेंगे वो हम फ्रिंज करेंगे कौन सी, फीफो क्यू यूज़ करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली, ठीक। जो पहले क्यू में हमने रखा है वो पहले बाहर जाएगा, ओके। अब हम इसको ड्राई रन करते हैं। हमारे पास ग्राफ आ गया, ग्राफ को मैंने ट्री में कन्वर्ट किया। कैसे, मेरे पास एक स्टार्ट नोड गिवन थी और एक गोल नोड गिवन थी। स्टार्ट जो है हमने इनिशियल रूट उसको बना लिया है। देन हमने देखा है कि स्टार्ट किस किस की तरफ इसका एरो जा रहा है, ये डी की तरफ जा रहा था, ई की तरफ था और पी की तरफ था, और किसी की तरफ ये डायरेक्ट एरो इसका नहीं जा रहा। तो हमने इसके 3 चाइल्ड बना लिए हैं। देन वो जो डी है, डी नोट देख लो, तो फर्दर आगे डी नोट के एरो किस किस तरफ जा रहे हैं हमने वो इसके चाइल्ड बना देने। बी, सी और ई था, तो हमने ये इसके चाइल्ड बना दिए हैं। इसमें रिपीटेशन आप कर सकते हो कि देखो एच यहाँ पर भी आ रहा है, एच यहाँ पर भी आ रहा है, वो जिस तरह से जिसका जिस तरफ एरो जा रहा है उसके उस तरह से चाइल्ड बनाते जाना है हमने, और अपना पूरा ट्री कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आपके जो फाइनल ट्री बनेगा, हो सकता है उसमें एक सोल्यूशन हो सकता है एक से ज़्यादा सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा हो। अब हमारे एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है कि वो हमें बेस्ट सोल्यूशन देता है कि नहीं देता। बेस्ट सोल्यूशन कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट सोल्यूशन देगा, शॉर्टेस्ट पाथ देगा हमारे सोल्यूशन के लिए या नहीं देगा, ठीक है। तो हमारा अब गोल जो है इस ट्री के अकॉर्डिंग 2 जगह पर आ रहा है। अब देखना ये है कि इसमें से कौन सा पाथ हम चूज़ करें कि कौन सा के गोल तक हम पहले पहुँच सकते हैं। तो ड्राई रन करना है हमने इसको। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, शैलोएस्ट नोड को फर्स्ट इसने देखना है। स्ट्रैटेजी मैं ऐसे आपको बता देती हूँ, ये ऐसे लेगा, देन ऐसे इसको सॉल्व करेगा, देन ऐसे, ठीक है। ये पेंसिल से आप बना लेना रफ, आपको अगर ऐसे मुझे ऐसे याद रहती है ये इसकी स्ट्रेटजी, तो ऐसे, ठीक है। ड्राई रन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेवल 1 लिख लेना है। ये जो है एस, ये लेवल, ये डेप्थ लेवल है, ठीक है, लेवल 1 पर है। देन ये जो उसके चाइल्ड आ रहे हैं ये लेवल 2 है। ये वाले चाइल्ड जो उसके फर्दर आ रहे हैं ये लेवल 3 है। ये जो चाइल्ड आ रहे हैं ये लेवल 4 है। ये लेवल 5 है। ये लेवल 6 है और ये लेवल 7 है, ठीक है। सबसे पहले लेवल 1 पर आना है। इसने शैलोएस्ट जो नोड है वो पहले देखने हैं। शैलो का मतलब होता है सबसे कम लेवल पर जो नोड है सबसे पहले इसने वो सॉल्व करनी है। तो सबसे कम लेवल कौन सा है हमारा, एस। अब ये क्या करेगा, एस को एक्सपैंड करेगा और लेवल 2 पर अब एक्स, अब इस लेवल पर कोई और नोड तो है नहीं ना, तो अब क्या करेगा, ये एस को इसने एक्सपैंड किया, एस के चाइल्ड लिख लेगा। चाइल्ड कैसे लिखने हैं, हमने फ्रिंज बनानी है उसकी इस तरह से। ये फ्रिंज क्या इंडिकेट करिए, हमने पाथ पूरा ये स्टोर कर रही है अपना, एस से डी पर आए हैं हम, तो ये इस तरह से आपने लिख लेना है, ठीक है। अब एस से ई का भी तो एक ऑप्शन था, फिर एस से पी का एक ऑप्शन है, सारे ऑप्शन हमने लिख लिए। अभी सिर्फ हमने ट्री को एक्सपैंड किया है, अभी इनको फर्दर आगे इवेल्युएट नहीं किया, इनके आगे हमने चाइल्ड अभी देखने हैं, इनको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। और इसने चलना कहाँ तक है, जहाँ तक इसको गोल मिल गया, गोल के बाद भी वैसे ये चेक करेगा, हम देखते हैं आगे वो क्या चीज़ है, ठीक है। अब जो है, अब इनमें से ये कौन सा चूज़ करेगा आगे एक्सपैंड करने के लिए। फिर अपनी स्ट्रेटजी पे जाओ, एक्सपैंड द शैलोएस्ट नोड। अब शैलोएस्ट नोड कौन सा है, ये तो सॉल्व हो गया। इसके बाद शैलोएस्ट कौन सा आया, लेवल 2। अब लेवल 2 के अंदर क्या करेगा, इसने ऑलवेज लेफ़्ट साइड से सॉल्व करने स्टार्ट करने, तो लेफ़्ट साइड पे क्या आ रहा है, डी, तो एस टू डी वाला ये पहले सॉल्व करेगा। एस टू डी वाले को हम करते हैं कैंसिल। अब जो एस टू डी के चाइल्ड आने हैं वो हमारे लेवल इंक्रीज़ हो गया, तो हमने लेवल अगला लिख लेना है। अब लेवल 3, एस टू डी के कितने चाइल्ड हैं, 1 2 3। फ्रिंज जो हमने लिखनी है वो ऐसे लिखनी है, एस टू डी, डी टू बी, ये एक फ्रिंज होगी। अब एस टू डी, डी टू सी,
दूसरी होगी S to D D to E, तीसरी होगी। ठीक है, अब हमारे पास ये 5 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अब इनमें से हमारी ये जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिदम ये कौन सा चूज़ करेगा नेक्स्ट एक्सपेंडिंग के लिए। क्या रूल था? एक्सपैंड शैलोएस्ट नोड फर्स्ट। इनमें शैलोएस्ट कौन सा है? लेवल 2 के अभी हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो शैलोएस्ट वही है ना, लेवल कम लेवल वाला तो वही है। अब इस कम लेवल वाले में से भी 2 ऑप्शंस हैं, इनमें से पहले कौन सा चूज़ करेगा? लेफ़्ट साइड से देखना स्टार्ट कर लो। लेफ़्ट साइड से हमने डी को सॉल्व कर लिया, लेफ़्ट साइड से अब कौन सा आ रहा है? ई। अब ये ई को सॉल्व करेगा। ठीक है, ई को एक्सपैंड करेगा। ई के चाइल्ड कौन से लेवल पर हैं? लेवल 3 पर। लेवल 3 पे अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के हम इसको आगे लिख लेते हैं, S to E और E to आगे H, E का चाइल्ड, फिर S to E और E का दूसरा चाइल्ड। और अभी ये हमने एक्सपैंड नहीं किया, वो सॉल्व नहीं किया, अभी सिर्फ एक्सपैंड हो रहा है ये ट्री। ठीक है, अब इसके पास कितने ऑप्शन हैं? 6 ऑप्शंस टोटल। अब इन 6 में से कौन सा नेक्स्ट एक्सपैंड करेगा? अगेन ब्रेथ फर्स्ट सर्च की स्ट्रेटजी है, शैलोएस्ट नोड पे चेक करना। शैलोएस्ट नोड इन दोनों में से कौन सा लेवल है? लेवल 2। तो लेवल 2 पे अब कौन सा ऑप्शन, कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास? सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, तो जाहिर है वही सॉल्व करेंगे हम पहले। तो S to P को हम अब फर्दर एक्सपैंड करेंगे। S to P अगेन थोड़ी स्पेस दे के लिख लेती हूँ ताकि वो थोड़ा पता रहे कि ये इसका था, ये इसका था। S to P के आगे कितना है? एक ही चाइल्ड है, तो एक ही करेंगे हम। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये सारे सॉल्व हो गए हैं। अब हमारे पास ये सारे ऑप्शन बचे हैं, इनमें से पहले कौन सा सॉल्व करेगा वो। इनमें से देखना है हमने शैलोएस्ट नोड पे कौन से हैं, ये सारे एक ही लेवल पर हैं। अब एक ही लेवल पे हैं तो कौन सा चूज़ करें? तो आप ये वाली लाइन को देखें, ये लाइन हमारी ऐसे थी, अब ये वापस आएगी, तो इसने फिर से लेफ़्ट साइड वाले से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। लेफ़्ट साइड पे मोस्ट क्या है? S to D D to B। तो S to D D to B को फर्दर आगे एक्सपैंड करेगा। ठीक है, S to D D to B, तो S to D D to B के आगे कितने चाइल्ड हैं? एक। लेकिन अब देखना उसके लेवल भी इंक्रीज़ हो गए, तो अब नेक्स्ट लेवल के हम नोट्स लिखने स्टार्ट कर लेते हैं। लेवल 4। लेवल 4 पे S to D D to B, ये पिछली आ गई। अब B का चाइल्ड क्या है? A, ये A लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये सारे ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा चूज़ करेगा? शैलोएस्ट लेवल पर जाएगा पहले, उस लेवल पर जो लेफ्ट मोस्ट आ रहा है, जो अभी सॉल्व नहीं किया हमने, वो देखेगा। S to D D to C। लेवल 3 है तो लेफ़्ट साइड से देखेगा कौन सा सॉल्व करना है। B को हमने सॉल्व कर लिया, अब C को करेंगे। C को करना है तो C के कितने चाइल्ड है? एक, तो C to A वाला हम चाइल्ड लिख लेंगे। आगे ले जाते, तो ये लेवल कौन सा है? लेवल 4 ही चल रहा है, तो लेवल 4 पर मैं यहाँ पे करके लिख लेती हूँ S to D D to C, और C का क्या कौन सा चाइल्ड है? A, ये एक ही था। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस रह गए हैं, इनमें से कौन सा सॉल्व करेगा? अगेन सबसे जो लोएस्ट लेवल है हमारे पास उस पर जाएँ, जो अभी तक एक्सपैंड नहीं हुए हैं उनमें से कौन लेफ़्ट मोस्ट जो अभी सॉल्व नहीं हुआ वो देखना है। तो लोएस्ट लेवल कौन सा है? 3। तो लेफ़्ट मोस्ट जो अभी सॉल्व नहीं हुआ, B हो गया सॉल्व, C हो गया सॉल्व, E रहता है अभी। तो S to D D to E और E के आगे कितने चाइल्ड हैं? H और R, ये दोनों लिख लेंगे। लेवल कौन सा है? लेवल 4 ही है, तो मैं आगे लेवल और नहीं बढ़ा रही अभी। S to D D to E, इसको हम कट कर लेते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करें। आगे E के 2 चाइल्ड हैं, H और R। S to D D to E E to R, S to D D to E E to H और E to R, ये दोनों लिख लिया हमने। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि अब हमारे पास ये सारे ऑप्शंस बच गए हैं, इनमें से कौन सा सॉल्व करेगा? लोएस्ट लेवल चेक करना है, लेवल 3। लेवल 3 पे अब कौन सा लेफ़्ट मोस्ट जो है अभी सॉल्व करने वाला रहता है? B हो गया है, C हो गया है, E हो गया है, H रहता है अभी। ठीक है, तो आप देखोगे H को, और H के चाइल्ड का लेवल कौन सा है?
एच के चाइल्ड का लेवल है लेवल 4, तो लेवल 4 हमने शुरू किया हुआ उसी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। एस टू ई, ई टू एच, और एच के चाइल्ड कौन से हैं, पी और क्यू, तो पी लिख लिया, एस टू ई, ई टू एच और क्यू। अब ये जो सिंगल हम लिख रहे हैं ना ऐसे, इस एक को हम बोलते हैं ये फ्रिंज है। इसकी फ्रिंज जो होती है वो फिर हम ये जब कोडिंग करते हैं तो उसमें हमने फीफो वाला क्यू यूज़ करना होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखो हम क्या करें, ये क्यू ही बन रहा है हमारे पास, अब कह लो कि ये एक क्यू है, इस तरह से देख लो, ठीक है, इस तरह से देख लो। आपने जो है इसमें स्टोर करते वक्त जब आप देख रहे होते हो तो आप कौन सा डाल रहे होते हो, पहले एस टू डी, डी टू बी पहले डाला था, एस टू डी, डी टू सी पहले डाला था, उसके बाद डाला था, फिर ये डाला था, ठीक है। और जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हमने डाला था वही पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये वाला रूल यूज़ कर रहा है, इसलिए आपने इससे याद रख लेना। ओके ओके, एस टू ई, ई टू एच और एच टू क्यू, एच के सारे हो गए थे एक्सपैंड। अब ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, इनमें से हमने कौन सा सॉल्व करना है, लोएस्ट लेवल, और ये वाला हमारे पास लेफ्ट मोस्ट रह गया, एस टू ई, ई टू आर। आर के हम देख लेते हैं चाइल्ड कौन से लेवल पर हैं, लेवल 4 पर ही हैं, एस टू ई, ई टू आर, और आर का चाइल्ड क्या है, एक ही है, एफ, एफ लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है ऑप्शन, ये अब मैं जल्दी जल्दी करती जाऊंगी, आपको स्ट्रेटेजी आई होप समझ आ गई होगी। एस टू पी, पी टू क्यू, और क्यू के चाइल्ड एस टू पी, पी टू क्यू, कोई इसके चाइल्ड नहीं है तो ये हम नहीं लिखेंगे, ये जस्ट कैंसिल हो गया। अच्छा, तो एस पी और क्यू जो था ये आगे फर्दर एक्सपेंड नहीं हो रहा था, तो हमने यहाँ से जस्ट इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। क्योंकि इसका कोई आगे फर्दर चाइल्ड ही नहीं है तो इसको जस्ट कैंसिल कर देना कि हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, इसके आगे हमें कुछ नहीं मिला। इसके बाद हमने दोबारा से वही देखना है, ये सारे ऑप्शन हैं, इनमें से अब कौन से सॉल्व करना है। अब देखना है शैलोएस्ट लेवल पे कौन सा है। अब लेवल देखें तो हम सबका ही सेम है, सबका सेम है, तो फिर हमने वही स्ट्रेटजी यूज़ करनी है कि अब लेवल कौन सा है, लेवल 4, तो लेफ्ट मोस्ट कौन सा है उसको सॉल्व करने लग जाना है। लेफ्ट मोस्ट पे क्या है, पी, पी तक क्या जा रहा है, मैंने ए लिखा हुआ है, एस टू डी, डी टू बी और बी टू ए, सॉरी मैं पी देख रही हूँ, यहाँ पे ए ही है, लेवल 4 पे ए है। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। आगे इसके क्या है, चाइल्ड हैं क्या, एस टू डी, डी टू बी और बी टू ए के कोई फर्दर चाइल्ड है, नहीं है, तो फिर इसको भी बस हम कैंसिल कर देंगे और अगला दोबारा से चेक करेंगे इनमें से कौन सा हम सॉल्व करेंगे। इनमें से कौन सा सॉल्व करेंगे, लेवल 4 चल रहा है तो लेवल 4 पे हमने लेफ्ट मोस्ट जो है सॉल्व कर लिया है। लेफ्ट मोस्ट के बाद अब ये वाला सॉल्व करेंगे, ये कौन सा है, एस टू डी, डी टू सी, सी टू ए, एस टू डी, डी टू सी, सी टू ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके आगे फर्दर चाइल्ड हैं, इसके भी आगे कोई फर्दर चाइल्ड नहीं है तो इसको भी कैंसिल कर देंगे। और जैसे ही अगले आए, अगले सारों में से देखें अब कौन सा सॉल्व करेंगे, तो शैलोएस्ट है, शैलोएस्ट पे हम लेवल सेम है, लेवल सेम है तो लेफ्ट मोस्ट देखेंगे, जो अभी सॉल्व नहीं हुआ वो एच है, एस टू डी, डी टू ई, ई टू एच, एस टू डी, डी टू ई, ई टू एच, एच के आगे कितने चाइल्ड हैं, पी और क्यू, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब देखते हैं इसके चाइल्ड का लेवल भी इंक्रीज़ हुआ है, यस, तो लेवल 5 इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेवल 5। लेवल 5 पे है तो एस टू डी, डी टू ई, ई टू एच, ये इतनी ही लिख ली जितनी थी, और एच के आगे कौन सा चाइल्ड है, पी, लेफ्ट मोस्ट जो है वो पहले लिख लेना है, देन एस टू डी, डी टू ई, ई टू एच और एच टू क्यू है आई थिंक। ओके, ना ये हो गया सॉल्व। अब देखना है हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से शैलोएस्ट लेवल पे कौन सा है। शैलोएस्ट लेवल इस वक्त हमारे पास लेवल 4 है, जिसमें भी सॉल्वेबल फ्रिंजेस रहती हैं, तो लेवल 4 पे जो लेफ्ट मोस्ट जो अभी सॉल्व नहीं हुई है, एच तक सॉल्व की थी, तो अब आर वाला सॉल्व करेंगे। आर वाला जो है वो ये है, तो आर के आगे फर्दर कितने चाइल्ड हैं, एक, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे। आर वाले के जो चाइल्ड हैं कौन से लेवल पर हैं, लेवल 5 पे, तो लेवल 5 वाले के अंदर हम ये लिख देंगे, एस टू डी, डी टू ई, ई टू आर, आर टू एफ।
ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब ये सारे ऑप्शन है, इनमें से कौन सा चूज़ करेंगे। शैलोएस्ट नोड, शैलोएस्ट नोड का लेफ्ट मोस्ट ये रहता है, तो अभी इसको करेंगे S to E, E to H, H to P, P के आगे कोई है, यस है चाइल्ड, तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर S to E, E to H, H to P, और P का चाइल्ड क्या है, Q। ठीक है, नाउ ये वाला रह गया शैलोएस्ट पे लेफ्ट मोस्ट, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका क्यू का कोई चाइल्ड है, क्यू का कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये बस कैंसिल हो गया। तो अगला चेक कर लेंगे, अगला क्या है, एस टू ई, ई टू आर, आर टू एफ, एफ के आगे दो चाइल्ड है, तो हम ये वाली यहाँ पे फ्रेंच लिख लेते हैं, एस टू ई, ई टू आर, आर टू एफ, और एफ के चाइल्ड हैं सी और जी। एस टू ई, ई टू आर, आर टू एफ, और एफ टू गोल। ये देखें गोल हमें मिल तो गया है, लेकिन अभी इसने ये फ्रिंज सॉल्व नहीं की है, सिर्फ एक्सपैंड की है। सॉल्व हम तब करते हैं जब हम ये ऐसे कैंसिल कर रहे होते हैं उसको, उस वक्त उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी ये सॉल्व नहीं हुई है, तो सॉल्व करने तक हम आगे इसको एक्सपैंड करते जाएंगे जब तक हमें आंसर नहीं मिल जाता। तो ओके नाउ अब हमारे पास देखना है ये सारे जो ऑप्शन जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए उनमें से कौन सा शैलोएस्ट पे है। शैलोएस्ट है तो लेवल तो 5 ही है सबका, तो लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, 5 पी, तो पी वाला हम देख लेंगे। पी के आगे चाइल्ड है यस, क्यू तक है, तो इसको हम एक्सपैंड करेंगे। पी के चाइल्ड कौन से लेवल पर है, लेवल 6, तो लेवल इंक्रीज हो गया है, लेवल 6 आ जाएगा। तो लेवल 6 पे हमने लिखना है एस टू डी, डी टू ई, ई टू एच, एच टू पी, और पी का क्या चाइल्ड है, क्यू, एस डी ई एच, एस डी ई एच, पी और क्यू, राइट, तो क्यू तक आ गए। ठीक है, अब शैलोएस्ट कौन सा है, क्यू वाला, तो क्यू वाले का कोई चाइल्ड है एस टू डी ई एच और क्यू, क्यू का कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये हमारा वैसे ही सॉल्व हो गया, इसका आगे कोई एक्सपेंशन नहीं हो रही। ओके नाउ अब हमारे पास शैलोएस्ट कौन सा है, एस डी ई आर एफ, एफ के चाइल्ड हैं दो, यस, सी और जी चाइल्ड हैं इसके, तो सॉरी ये हमारा एस डी ई आर एफ आ रहा है, एस डी ई आर एफ और जी, तो यहाँ पर थे हम एस डी ई आर एफ को हम कैंसिल करते हैं, तो फिर अब एफ एस डी ई आर एफ के आगे दो चाइल्ड हैं सी और जी, गोल है हमारे पास, तो इसको अभी कौन से लेवल पर हैं, लेवल 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, हमारा पेज ख़त्म हो गया। तो एस टू डी, डी टू ई, ई टू आर, आर टू एफ, और एफ के आगे कितने चाइल्ड हैं, दो हैं, सी और जी, तो सी लिख लेते हैं। फिर हम अगली फ्रिंज लिख लेते हैं ई आर एफ, और ये है हमारे पास गोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शैलोएस्ट कौन सी है, फ्रिंज, शैलोएस्ट फ्रिंज है ये वाली। तो अब देखते हैं पी टू क्यू तक का कोई आगे है, आगे कोई इसका चाइल्ड ही नहीं है, तो फिर ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एफ टू सी, एफ टू सी वाला कौन सा था, ये वाला था, तो सी के आगे चाइल्ड हैं, तो यस हमें ये एक्सपेंड करनी पड़ेगी, एस ई आर एफ सी। सी टू आगे कौन से लेवल पर है, लेवल 6 पे है, लेवल 6 स्टार्ट किया हुआ है, तो इसी में हम लिख सकते हैं, इसी में लिख लेते हैं एस टू ई, ई टू आर, आर टू एफ, एफ टू सी, और सी के आगे क्या चाइल्ड है, सी के आगे है चाइल्ड, सॉरी ये वाला एफ टू सी है ना, एस ई आर एफ सी, एस ई आर एफ सी, और ये वाला इसका चाइल्ड है ए, तो ए लिख लेंगे। ठीक है, अब शैलोएस्ट हमारे पास रह गया ये, इसके बाद कोई भी नहीं है आगे, ये हमें गोल तक ले गया है, बट ये अच्छा इसको गोल तो मिल गया है, लेकिन ये क्या करेगा, ये आगे अपनी सर्च जो है ये कंटिन्यू करेगा। क्यों, क्योंकि जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ कर देता है, तो हो सकता है कि अभी एक पाथ उसको यहाँ से मिल गया, हो सकता है आगे एक और पाथ भी हो गोल तक पहुँचने का, और वो इससे छोटा हो, तो इसलिए ये अपनी सर्च कंटिन्यू रखता है, इसको गोल मिल भी जाए फिर भी। तो अब क्या करेंगे हम,
ये हमारा यहाँ तक कैंसिल हो गया। देन आगे अपनी आगे जो है स्टिल हम अपनी जो है सर्च कंटिन्यू करेंगे। अब शैलोएस्ट कौन सा है हमारे पास, लेवल 6। तो लेवल 6 पे जो लेफ़्ट मोस्ट है वो ये है। तो हम क्या करेंगे, SDEHPQ, SDEHPQ। क्या इसका आगे कोई चाइल्ड है, नहीं है, तो फिर हम इसको सिंपल हम कैंसिल कर दें क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया है। देन हमारे पास है SDERFC, SDERFC। इसका आगे कोई चाइल्ड है, यस है, तो हम इसको आगे लिख लेंगे और उसका जो है लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है। लेवल भी आपने माइंड में रखना है। तो लेवल 7 पर आ जाएगा आपका S to D, D to E, E to R, R to F, F to C और C to A। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारे पास। अब शैलोएस्ट कौन सा बचा हमारे पास, ये वाला, तो ये हम कर लेंगे। इसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं है क्योंकि SDERF और G ये हो गया। यहाँ पर भी उसको एक गोल मिल गया है, लेकिन स्टिल वो अपनी सर्च कंटिन्यू करेगा क्योंकि उसने शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। तो हो सकता है आगे कहीं और भी हमारे पास गोल जो है हो जो कि इसको मिल सकता हो। तो हमने मेरा ख्याल थोड़ी सी गलती कर ली है यहाँ पर कि ये हम यहाँ कर तो चुके थे, ये दोबारा लिख लिया हमने। SD नहीं, वो और पाथ है, SERFG, ये वाला पाथ था SERFG, ओके, और ये दूसरा पाथ है। ठीक है, तो वैसे अच्छा खैर, इसके बाद क्या है, हमारे पास गोल तक हमने चेक कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट हम चेक करेंगे सारे जो भी हैं इसके सॉल्यूशंस। ये SERFC, SERFCA, यहाँ तक ये फुली एक्सपेंडेड है। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया और उसके बाद लास्ट जो है शैलोएस्ट हमारे पास ये बचा है। इसके बाद भी कोई आगे नहीं है तो इसको भी कर दिया। ठीक है, इसके बाद वो चेक करेगा कि उसे जो जो गोल की फ्रिंजेस मिली थी उनमें से शॉर्टेस्ट कौन सा है, तो वो शॉर्टेस्ट हमें रिटर्न कर देगा। तो हमें क्या क्या पता चला कि इसकी स्ट्रेटजी क्या है। ये शैलोएस्ट नोड चेक करता है। अगर शैलोएस्ट लेवल पर है तो फिर सबसे पहले कौन सा देखेगा, लेफ़्ट मोस्ट जो अभी सॉल्व करने वाला है वो देखेगा। ठीक है, लेफ़्ट मोस्ट से याद रख लो या फिर इसमें याद रख लो कि क्यू में जो है फर्स्ट आपने जो इंसर्ट की थी एंट्री वो उसको पहले सॉल्व करेगा। ठीक है, दूसरा ये कि जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है उसकी ये चीज़ें क्या है, कंप्लीट है, ऑप्टिमलिटी क्या है उसकी, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या। कंप्लीट इस तरह से है कि BFS जो है ना, ये क्या करता है, इसके पास चाहे इसके पास कोई सोल्यूशन हो या ना हो, इसको सोल्यूशन देके हमें सोल्यूशन पहले मिल गया था एक, उसके बाद जब दूसरा सोल्यूशन मिला उसके बाद भी उसने अपनी सर्चिंग स्टॉप नहीं की, वो एंड तक गया, उसने हर पॉसिबल पार्ट ढूंढा गोल तक का। ठीक है, तो इफ़ इसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा तो ये ढूंढ कर देगा ही देगा। इफ़ सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी गलती नहीं है। ठीक है, तो इफ़ सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सोल्यूशन देगा ही देगा। इफ़ ये ऐसा एल्गोरिदम होता है कि इसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट कर भी रहा है फिर भी ये सोल्यूशन निकाल नहीं पा रहा तो ये इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, अब ये सोल्यूशन पूरा देगा, होगा उसमें तो सोल्यूशन मिलेगा, नहीं होगा तो हमें सोल्यूशन मिलना ही नहीं है, तो ये कंप्लीट है। ठीक है, और ऑप्टिमल भी है। ऑप्टिमल ऐसे कि इसने हर पॉसिबल पार्ट ढूंढा, उसमें से जो शॉर्टेस्ट था वो हमें रिटर्न करता है। ओके, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है और वो क्या है, इसकी है टाइम कम्प्लेक्सिटी है O(B)⁻S। S क्या है हमारा, वो है शैलोएस्ट। फॉर एग्जांपल हमारा गोल जो है वो शैलोएस्ट नोड पे पड़ा है तो ये उसके अकॉर्डिंग हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है काउंट कर लेते हैं। ठीक है, और B क्या है, ब्रांच फैक्टर। ब्रांच फैक्टर मतलब कितने ब्रांचेस हमने इसमें डिवाइड किए हैं वो है इसका ब्रांच फैक्टर। देन इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी यही है और कंप्लीट ये है, यस ये कंप्लीट। इफ़ सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये सोल्यूशन देगा ही देगा। ऑप्टिमल है क्योंकि ये हमारा जो है शॉर्टेस्ट पाथ देगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में हम DFS को डिस्कस करके देखते हैं।